परमपिता परमेश्वर को मैं सर्वप्रथम प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने आज हमें स्वस्थ जागरण दिया और इस प्रकार स्वस्थ अवस्था से हमारे अशोक भाई साहब ने योग करवाया, उससे हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इस शुभकामना के साथ में समस्त गुरुजनों को प्रणाम। आप सबके अंदर विद्यमान उस गुरु शक्ति को प्रणाम जिनके कारण हमें ये सब कुछ संयोग मिल रहा है। हमारे आज के मुख्य वक्ता ज्योतिषाचार्य हैं और ये भी संयोग की बात है कि अपन लोगों के ग्रुप में एक दिन चर्चा हुई थी कि हमें जो हमारे सनातन विज्ञान है, जो हमारी सनातन पद्धतियां हैं, जितना भी ज्ञान और विज्ञान है उसके बारे में बहुत सही जानकारी मिले। तो इस विषय में उस दिन विचार व्यक्त किए गए थे। तो संयोग से हमारे परिचय में आदरणीय शैलेश जी हैं, उनका मैं संक्षिप्त में परिचय देते हुए आपको आमंत्रित करती हूँ। शैलेश जी आप उपस्थित हैं, आप कृपया अपना वीडियो करिए। आदरणीय शैलेश जी, शैलेश कुमार मालवीय, आप राष्ट्रीयकृत बैंक से सेवानिवृत्त वरिष्ठ कार्यपालक हैं, वरिष्ठ मैनेजर हैं। बैंक में मैनेजर थे आप, परंतु आरंभ से ही इनको ज्योतिष विषय में बहुत अभिरुचि रही है और बहुत लंबे समय से इसी क्षेत्र में अध्ययन और अध्यापन, लेखन सभी कार्यों से जुड़े हुए हैं। वर्तमान समय में इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्नोलॉजिकल साइंसेस नामक अखिल भारतीय संस्था में वरिष्ठ फैकल्टी के रूप में, वरिष्ठ संकाय के रूप में आप निशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। और छुट्टियों के दिनों में, सैटरडे संडे और अदर बीच अवकाश के दिनों में आप ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं और अध्यापन का कार्य करते हैं। बहुत इस प्रकार आज के हमारी जो विषय है उसके बारे में, उसके विषय में संपूर्ण जानकारी देते हुए उनके उस विषय में जो भ्रांतियां हैं और उन भ्रांतियों को दूर करते हुए आप अपना वक्तव्य दीजिए। आदरणीय शैलेश जी को मैं संपूर्ण योगाहार परिवार की ओर से स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सब लोगों की तरफ से आपको आमंत्रण है, आप आइए और अपना वक्तव्य आरंभ करिए। प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की एक चौपाई से ही आप सबको अभिवादन। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तो आज की इस ज्योतिषीय चर्चा में योगाहार के प्रबुद्ध जनों से मिलकर बहुत प्रसन्नता है मुझे, और मैं आदरणीय डॉक्टर कुसुम जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज ये अवसर प्रदान किया है कि आपके समक्ष उपस्थित होकर ज्योतिष के बारे में जो थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है, जानकारी है, वो आपके साथ में साझा करूं। ज्योतिष एक ऐसा विचार है, ज्योतिष एक ऐसी धारणा है, या ज्योतिष एक ऐसा शाश्वत ज्ञान है कि जिसे हम यदि श्रद्धा के साथ अपने जीवन में अपनाएं तो हम बहुत सारी परेशानियों से विमुक्त हो सकते हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि ये जो संसार है वो क्या है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसे करई सो तस फल चाखा। तो ये जो हमारी जो पूरी सृष्टि है, हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, ये कहीं ना कहीं कर्म के सिद्धांत से बंधा हुआ है और ज्योतिष भी उससे अछूता नहीं है। तो ज्योतिष के बारे में मैं थोड़ी सी आपको कुछ प्रारंभिक जानकारियां यहाँ अपने पीपीटी के माध्यम से देना चाहूँगा, तो आप लोगों को भी कुछ आपके ज्ञान में जो है वृद्धि हो सकेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। दिख रहा है आपको ये स्लाइड? जी दिखिए, अभी दिख रही है? जी दिख रही है, दिख रही है जी। तो भगवान गणपति जी को प्रणाम, माँ सरस्वती जी को प्रणाम, मेरे गुरु जी को प्रणाम, सभी नवग्रहों की प्रार्थना,
ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतौ सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। पुनः आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो विषय हम जिन जिन मुद्दों पे मैं आप लोगों से अपने विचार रखने का प्रयास करूंगा, ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति, ज्योतिष क्या है, हमारे कर्म की महत्ता क्या है, जातक द्वारा कब संपर्क किया जाता है और भविष्यवक्ता से त्रुटि क्यों होती, यही आज का मुझे लगता है कि आप लोगों को जानने की एक उत्सुकता हो सकती है। और भविष्यवाणी करने का अधिकारी कौन है, श्रद्धा का क्या महत्व है, इन मुद्दों पर हम यहाँ पर आज चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो ज्योतिष जो है वेदांग है ना। भारतीय संस्कृति का जो मूल आधार है हमारा वेद है। हमारे जो है 4 वेद हैं और इन 4 वेदों में जो कुछ भी समाया हुआ है वो इस संसार में है। आप देखेंगे कि आज हम परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं या आज हम जो है अंतरिक्ष में जाने आने की बात कर लेते हैं सहज रूप से, तो वो हमारे ऋग्वेद में, आपने सुना होगा, आप सभी मूर्धन्य जो है विद्वान है कि जर्मनी में ऋग्वेद के ऊपर बहुत बड़ा काम हुआ है और तमाम उसकी जो सूक्त हैं, उनकी जो ऋचाएँ हैं, उनसे उन्होंने अपना ज्ञान अर्जित करके अपने आप को इतना उन्नत बनाया है। और ये हम लोगों के लिए थोड़ा सा खेद का विषय है कि हम धर्म को बहुत ही उथले रूप में स्वीकार करने लगे हैं कि साहब हम किसी शिवालय में गए हैं, हम किसी मंदिर में गए हैं, वहाँ हमने अपना पूजा अर्चन किया है और हम मन वचन कर्म से पवित्र ना होके वैसे की वैसे लौट के आ जाते हैं और अपने सांसारिक चीज़ों में लग जाते हैं। खैर वो एक अलग मुद्दा है। तो वेदों के बारे में मैं चर्चा कर रहा था। वेदों के जो है निम्नलिखित 6 अंग बताए गए हैं ना, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसमें से जो ज्योतिष है उसमें हम क्या करते हैं, तो ग्रह नक्षत्रों की गति, स्थिति और उनसे हमारा क्या संबंध होगा, इन पर हम जो है विचार करते हैं। अब यहाँ पर बताया कि भाई छंद क्या है, शिक्षा क्या है, ज्योतिष क्या है। जैसे छंद उसके पैर हैं, है ना, कुछ कान हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है इस छंद में। अब नेत्रों का क्या काम है, नेत्रों का काम है सम्यक अवलोकन करना, ठीक है। तो ज्योतिष को जब वेदों का नेत्र कहा गया है, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी दिव्य दृष्टि है जिसके माध्यम से हम संपूर्ण दिनचर्या, गर्भ से लेकर मृत्यु, भूत भविष्य वर्तमान, पूर्व जन्म, विभिन्न मुहूर्त काल, ग्रह नक्षत्र आदि की गणना हम इस शास्त्र में जो है करते हैं। अब मुंडक उपनिषद में क्या है, ब्रह्मा देवानाम प्रथमः संभूम विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्तः, अर्थात ये जो समस्त दृश्य अदृश्य जगत है तथा समस्त जीव निकाय है, ये भगवान श्री ब्रह्मा जी द्वारा सृष्ट है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है और उन्होंने अनेक प्रकार की रचना की, लेकिन उस रचना में उनको जो है किसी प्रकार का आनंद नहीं आया, तो उन्होंने जो है मानवीय शरीर की रचना की और इस शरीर की रचना करके उन्हें विशेष प्रसन्नता हुई। क्यों? उसका एक कारण है। हम सब, आप लोग सब योग से जुड़े हैं, तो हम सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण से हम बहुत अच्छे से अवगत हैं, बहुत अच्छे से हम जानते हैं। तो ये जो मनुष्य है, ये मनुष्य तामसिक भी है, ये मनुष्य सात्विक भी है और ये मनुष्य राजसिक भी है। तो वस्तुतः जो रजोगुण है, रजोगुण में हमें तामसिक और सत्व गुण दोनों का ही मेल मिलता है। तो मनुष्य, हम कहते हैं ना कि मनुष्य चाहे तो भाई ईश्वर बन सकता है और मनुष्य चाहे तो राक्षस भी बन सकता है। ये हमारे गुण अवगुण की महत्ता को बतलाता है। अब ये पिंड और ब्रह्मांड का परस्पर क्या संबंध है? पिंड मतलब जो भी कुछ भी हमारे ग्रह नक्षत्र उपस्थित हैं। मनुष्य के दैनिक जो कार्यकलाप हैं, इन ग्रहों नक्षत्रों पर बड़ा प्रभाव होता है और खास करके चंद्रमा मनसो जातः, ये कहा गया है कि चंद्रमा जो है मन के समान है ज्योतिष में। और आप जानते हैं कि 24 घंटे में जो चंद्रमा की यदि मैं गति की बात करूं, तो ये हमारा जो है करीब 11 अंश से लेकर तो 13 अंश जो है 24 घंटे में ये क्रॉस करता है। और इन 24 घंटों में एक सामान्य व्यक्ति की जो मन है स्थिति है वो बार बार परिवर्तित होती है। एक घंटे में कुछ है, दूसरे घंटे में कुछ है, तीसरे घंटे में कुछ है। तो इस प्रकार ये जो काल है,
इस काल को हम किस प्रकार जान सकते हैं और इसका क्या प्रभाव है ग्रहों का, इनको जो है हम विधिवत ज्योतिष का जब अध्ययन करते हैं तो इस पर हम विचार कर सकते हैं। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माता हैं, हम सब जानते हैं। ब्रह्मा जी की आयु 1000 ब्रह्म वर्ष की मानी गई है, जो आप हम सब ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अब ये 1000 ब्रह्म वर्ष बनता कैसे है? तो चारों युगों को जब हम जोड़ देते हैं तो उसका एक महायुग बनता है। और एक महायुग कैसे बनता है? तो एक कल्प बराबर से 1000 महायुग बतलाया गया है। ठीक है, अब इसमें एक जो ब्रह्म दिवस है, ब्रह्मा जी का जो एक दिन रात है, वो क्या है? वो 2 कल्प के बराबर है। अर्थात 2 कल्प का एक दिन रात ब्रह्मा जी की होती है। एक ब्रह्म वर्ष बराबर से 720 कल्प बताए गए हैं। और इस प्रकार से जो ब्रह्मा जी की आयु है वो 1000 ब्रह्म वर्ष है। यानी अब आप गुणा भाग लगा सकते हैं आराम से, बहुत ही। अब ज्योतिष की भी कुछ हम इकाइयाँ समझ लेते हैं। हम सामान्य गणित में तो हम 100 की बात करते हैं, लेकिन घड़ी में हम 30 की बात करते हैं। तो 7 सेकंड का जैसे 1 मिनट होता है, 60 मिनट का हमने 1 घंटा माना है, और यही 60 मिनट बराबर से 1 अंश है। और 30 अंश की एक राशि मानी गई। ये जो पूरा भार चक्र है, भार चक्र का मतलब है पूरा जो हमारा जोडियाक है, जो राशि चक्र है, ये 360 अंश का माना गया है। 360 अंश को हमने 12 राशि और 27 नक्षत्रों में बांट दिया है। तो इस प्रकार से 12 राशि और 27 नक्षत्रों के बाद हमारा जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है, धरती माता है, इसको भी हमने काल्पनिक रूप से, जब आप देखते हैं ग्लोब में तो रेखांश और देशांतर दिखते हैं। तो ये जो रेखांश है, ये 1 अंश का हमने माना है, जिसकी अवस्था या जिसका जो समय अवधि है वो 4 मिनट की है। तो रेखांश के 15 अंश के बराबर 1 घंटा होता है, और रेखांश के 360 अंश के बराबर ये 24 घंटे हो जाते हैं। अब ये कुछ छोटी सी जो हमारी प्राचीन गणित की भाषा है वो है। रामचरितमानस में भी हमने कई बार इन शब्दों को सुना होगा। 300 त्रुटि बराबर से क्या होता है? 1 लव। त्रुटि का मतलब क्या है? त्रुटि वो समय की छोटी सी इकाई है कि कमल के फूल को जब आप एक तीक्ष्ण सुई से 3 बार छेद करें जल्दी जल्दी, उसमें कितना समय लगता है? तो वो एक त्रुटि मानी गई है। तो 100 त्रुटि बराबर से 1 लव होता है। 30 लव के बराबर 1 निमेष, और 15 निमेष के बराबर 1 काष्ठा, 30 काष्ठा के बराबर 1 कला, 1 कला के बराबर 60 विकला, 30 कला के बराबर 1 मुहूर्त, और 60 कला के बराबर 1 अंश होता है। ये सामान्य जानकारी मैं देने का प्रयास आप लोगों को कर रहा हूँ। 30 मुहूर्त हम लोग सामान्यतः पंडित जी से मुहूर्त पूछते कोई भी काम करने के लिए। तो ये जो 30 मुहूर्त होते हैं, मतलब 24 घंटे में 30 मुहूर्त है। 15 दिन का 1 पक्ष, 2 पक्ष 1 माह का, ये आप हम सब जानते हैं। ऋतुएं कितनी है ये भी आप हम सब जानते हैं। अब इसमें जो 30 मुहूर्त है, इसका मतलब ये है कि 2.5 मिनट से 1 घटी बनती है हमारी। 1 मिनट में हमारे कितने पल होते हैं? 2.5 पल हो जाते हैं। अब युगों को भी हम देख लें। हम 4 युग की बात करते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जो कि अभी हम वर्तमान में हम जिससे गुजर रहे हैं। अब इन युगों की यदि हम देखें अवधि, तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ठीक है, इन सबको मिलाकर एक महायुग बन जाता है। यानी सतयुग कितना? 17,28,000 वर्षों का है। त्रेता युग 1296 का है। द्वापर युग हमारा 8,64,000 वर्षों का माना गया है। कलयुग हमारा जो है 4,32,000 का माना गया है। तो इस प्रकार 2 कल्प में आप देखेंगे कि 86,40,000 वर्ष जो है ये इसमें जुड़ जाते हैं। ठीक है, अभी अब वर्तमान ज्योतिष की हम बात कर लेते हैं कि ब्रह्मा जी के माध्यम से ही ज्योतिष सिद्धांत को पितामह या पैतामह सिद्धांत कहा गया है। और कालांतर में ये जो ज्ञान है उन्होंने अपने मानस पुत्र नारद जी को दिया, और नारद जी से फिर ये लगद, गर्गाचार, पाराशर जी, जैमिनी से होते हुए वर्तमान में यदि हम चर्चा करें आधुनिक समय में, तो आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, वराहमिहिर, परमेश्वर तक पहुंचा। और ये जो क्रम है ज्योतिष का, ये वर्तमान में चल रहा है। अब आज के समय की बिल्कुल अभी बात कर लें, कुछ 100-150 साल पुरानी, तो सूर्य नारायण राव बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हुए हैं दक्षिण में।
पंडित सूर्य नारायण व्यास जी का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। डॉक्टर वी रमन और कृष्णमूर्ति जी, ये एक पद्धति के जनक हैं कृष्णमूर्ति जी। श्री के एन राव जो आपके दिल्ली में बहुत वक्त रहे हैं, बहुत बड़े शासकीय पद से भी सेवानिवृत्त हुए हैं। इन्होंने ज्योतिष को, यदि दूसरे शब्दों में कहूँ कि आज जो लोकप्रियता ज्योतिष की है वो उसके सूत्रधर के एन राव साहब और डॉक्टर वी रमन जी हैं। जिस संस्था का नाम अभी आदरणीय कुसुम जी ने लिया आपके समक्ष, वो डॉक्टर वी रमन द्वारा और श्री के एन राव साहब द्वारा स्थापित है। वर्तमान में इस संस्था के जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वो आदरणीय श्री ए.बी. शुक्ल जी हैं, जो कि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। फिर जस्टिस कपूर, सुरेश चंद्र मिश्र, डॉक्टर नेमी चंद्र जैन, वीपी गोयल जी देखिए ये आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट हैं और सुरक्षा विभाग से भी संबंधित रहे, कई पुस्तकों के लेखक हैं। तो ऐसे मूर्धन्य विद्वान अभी ज्योतिष शास्त्र में लगे हुए हैं। उनके शोध से अभी ज्योतिष की जो यात्रा है, ज्योतिष शास्त्र का जो ज्ञान है वो निरंतर बढ़ रहा है। अब ज्योतिष शास्त्र को भी संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि ज्योतिष के 3 भाग हैं, सिद्धांत, होरा और जो जिसे हम भविष्य फल कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 भागों में हमारा जो ज्योतिष है ये बटा हुआ है। ये मैं ज़्यादा आपको इसमें चर्चा नहीं करूँगा। अब यहाँ पर देखें हम कि हमारे जो पुराने शास्त्र हैं, जो पुराने हमारे ग्रंथ हैं, वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस है। रामचरितमानस तो खैर अभी की बात कह सकते हैं हम, लेकिन महाभारत है, इनमें भी हमें ज्योतिष के बारे में बातचीत मिलती है। अब ज्योतिष में हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है वो मूलतः नक्षत्रों पर आधारित है। हम नक्षत्रों की बात करते हैं। हमारे यहाँ जो राशि शब्द है, राशि शब्द का बहुत बाद में जब हमारा परिचय यूनान से, बेबीलोन से, खल्दिया के निवासियों से हुआ, तब जाके कहीं राशि शब्द को हमने अंगीकृत किया और हमारे जो 27 नक्षत्र हैं, क्योंकि अथर्ववेद में हमने 28 नक्षत्रों की परिकल्पना की है। ये जो भूमंडल है इसमें करीब 88 नक्षत्र मंडल की बात कही गई है। उन 88 मंडलों में से हमने 27 जो है नक्षत्रों को लिया है। 28वां नक्षत्र हमारा अभिजीत नक्षत्र है। तो रामायण में हमने नक्षत्रों की ज्यादा चर्चा की है बजाय राशियों के। तो ये प्रमाणित करता है कि ज्योतिष आज का विषय नहीं है, ज्योतिष आज का साइंस नहीं है, बल्कि आदिकाल से ये चला आ रहा है। क्या है देखिए कि जब भगवान श्री राम का राज्य तिलक होने वाला था, तब महाराजा दशरथ जी उनसे कहते हैं कि भाई मेरा जो जन्म नक्षत्र है वो सूर्य, मंगल, राहु से पीड़ित है, तो ऐसा है कि तुम जल्दी से राज तिलक करवा लो, अन्यथा देवज्ञ ऐसा कहते हैं कि ये जो जब ग्रह स्थिति आती है तो मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाता है या घोर आपत्ति आ जाती है। इसी प्रकार से बालकांड के सर्ग 72 में भी ये बात कही गई है कि फाल्गुनी जो नक्षत्र है उसमें विवाह उत्तरे दिवसे ब्रह्म फाल्गुनी भ्याम मनीषिण है वैवाहिक प्रशंसति भगे यत्र प्रजापति, यानी ये जो फाल्गुनी नक्षत्र है ये विवाह के लिए अच्छा माना गया है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से महाभारत में भी हमको कई दृष्टांत मिलते हैं। जो सहदेव हैं, कर्ण भी ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता थे। इसके बाद जो सहदेव, नकुल सहदेव जो हुए ये भी ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। इन्होंने ही महाभारत का पूरा मुहूर्त जो है निकाला था। और कर्ण भी जानते थे कि भाई महाभारत का अंत क्या होने वाला है। हालांकि वो चर्चा के दौरान भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि मेरा जो नक्षत्र है वो शनि रोहिणी नक्षत्र को पीड़ित कर रहा। तो इस प्रकार से हमें बहुत सारे दृष्टांत ज्योतिष के बारे में मिल जाते हैं। अब ज्योतिष किस पर आधारित है, तो हम 9 ग्रहों की चर्चा करते हैं। इसमें 2 छाया ग्रह हैं, बाकी के हमारे जो 7 ग्रह हैं ये पिंड ग्रह हैं जिनको हम आंखों से देख सकते हैं। इसमें भी जो सूर्य है वो नक्षत्र है, वो तारा है। तारा और नक्षत्र और जो ग्रह है उनमें मूलभूत अंतर ये है कि जो नक्षत्र हैं उनमें हाइड्रोजन, हीलियम के कारण बहुत विस्फोट होता रहता है, ज्वलनशीलता रहती है, उनकी अपनी ऊर्जा है और उनका अपना प्रकाश है। जबकि जो हमारे ग्रह हैं मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, ये सब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशवान हैं। और 2 छाया ग्रह हैं राहु और केतु।
हालांकि अब ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में तो भाई राहु की बहुत ज़्यादा विद्वत पूरा फैलाव राहु के द्वारा हो गया है। राहु और केतु कुछ नहीं है, बल्कि जब एक निर्धारित अक्ष पर जो हमारा भ्रमण का पथ है पृथ्वी का, सूर्य का, वहाँ जब क्रॉस होता है दोनों का, तो वहाँ पे ये एक चुंबकीय मंडल बना है, वहाँ पे राहु और केतु की परिकल्पना की गई है। 12 हमारी राशियां हैं, मेष वृषभ मिथुन कर्क से लेके तो मीन तक, इनके अलग अलग स्वभाव बताए गए हैं। 27 हमारे नक्षत्र हैं, है ना, अश्विन भरणी कृत रोहिणी मृगशिरा से लेकर तो शतभिषा पूर्व भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद और रेवती तक, ये हमारे नक्षत्र हैं। और जब हम लोग हमारे घर में कोई नन्हा मेहमान आता है तो हमें एक ऐसी जन्म पत्रिका पंडित जी से मिलके बना लेते हैं, तो ये भी 12 भाव कहलाते हैं। इस भाव के बारे में भी हम लोग संक्षेप में चर्चा कर लेंगे। अब ज्योतिष और जो कर्म है इसकी बड़ी महत्ता है ना। अब ज्योतिष का महत्व बतलाते हुए श्रीमद्भागवत क्या कहते हैं कि भाई जो पांचों ज्ञानेंद्रियों से बाहर है, जिसको हम पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से नहीं जान सकते हैं, या जो भूतकाल के गर्भ में छुपा हुआ है, या जो भविष्य में घटित होने वाला है, उसको हम ज्योतिष के अध्ययन से जान सकते हैं। और ज्योतिष क्या है? जीवन को सही तरीके से जीने की शैली ज्योतिष है। कैसे? अभी आपने देखा कि हमारा जो योग शास्त्र है, हमारा जो आयुर्वेद शास्त्र है, हमारा जो आहार है और हमारा जो ज्योतिष है, ये सब आपस में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। चंद्रमा जो है पूरी संसार की जड़ी बूटियों को पुष्पित पल्लवित करते हैं। सूर्य महाराज जो है ये आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता देते हैं। ये पूरा जो काल पुरुष की एक हमने परिकल्पना की है, जब आप पुरुष सूक्त पढ़ते हैं तो उसमें भी पूरी गणना पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि ये जो सूर्य भगवान है ये काल पुरुष की आत्मा है, चंद्रमा काल पुरुष का मन है। तो ज्योतिष जो है इस प्रकार सभी को मिलाकर कर्म के सिद्धांत का जो है वो अनुमोदन करता है। अब आप देखेंगे कि जैसे फल और फूल बिना किसी प्रेरणा के अपने आप बढ़ जाते हैं। अब साइंस तो क्या कहेगा कि भाई उसमें एक हमने बीज लगाया है और ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा जल को वो जो है ग्रहण करते हैं और फिर वो उसका बढ़ते रहते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि फल फूल आ गया, फूल के बाद फल अपने आप आ गया, तो ये प्रकृति की प्रेरणा है, ये कहीं ना कहीं ईश्वरीय चीज है। अभी आप देखें कि जब एक संतान का हम पुष्पन पल्लवन माँ के गर्भ में होता है तो किस प्रकार से जीव वो जो 9 महीना है उसमें रहता है, अपने आप उसकी गतिविधियां, अपने आप उसकी श्वास, अपने आप उसकी वृद्धि होती है। तो ये कहीं ना कहीं कोई ईश्वरीय प्रेरणा है, उसके माध्यम से आप हम सब विकास की ओर अग्रसर होते हैं। और उसी प्रकार से हमको पूर्व जन्म के में जो हमने भी कर्म किए हैं वो कर्म हमको एक निर्धारित सीमा में मिलते जाते हैं। तो सुख या दुख पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के परिणाम ही होते हैं, है ना। आत्माना विहितम दुख मात्मना विहितम सुखमा। माँ के गर्भ में हम जैसे ही आते हैं वैसे ही हमको पूर्व जन्मों के परिणामों का अनुभव होने लगता है। अच्छा, एक बात और भी बड़ी महत्वपूर्ण कही गई है कि यथा धेनु सहस्रेषु वसु विन्दति मात्रम तथा पूर्व कृतम कर्म कर्तार मनु गच्छति। जैसे हजारों गायों के समूह में बछड़ा अपनी माता को पहचान लेता है, वैसे ही विगत जन्म में किए गए कर्म अपने कर्ता को पहचान लेते हैं और उस तक पहुंच जाते हैं। तो कर्म का जो लेख है, कर्म का जो बंधन है, इससे कोई भी मुक्त नहीं है। हमारे जितने भी अवतार हुए हैं, हर अवतार किसी न किसी ग्रह से प्रभावित है। जैसे राम अवतार हुआ तो भगवान सूर्य से प्रभावित है, भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार है वो चंद्रदेव से प्रभावित है। तो ये आप देखें कि प्रत्येक अवतार के माध्यम से ईश्वर ने भी हमको यही संदेश दिया है कि जो कर्म का बंधन है, जो कर्म का फल है, वो हमको भोगना है। अदरवाइज तो आप सब जानते हैं कि भगवान श्री राम इतने कुशल थे या भगवान श्री कृष्ण जी इतने कुशल थे, उन्हें इतने बड़ी सब जो नाटक कह सकते हैं आप, मतलब ये एक पूरा रंगमंच है, इस रंगमंच पे इतनी सब
उनको माया दिखाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उस माया के साथ साथ उन्होंने हम सबको एक संदेश दिया है, चाहे वो रामचरितमानस के जरिए हम ज्ञात करें, वाल्मीकि रामायण के माध्यम से हम ज्ञात करें, या महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से हम ज्ञात करें। तो कर्म का जो सिद्धांत है वो सर्वोपरि है। अब इसमें देखिए कि केवलम ग्रह नक्षत्रम न करोति शुभ शुभम सर्वात्मम कृतम कर्म लोकवादो ग्रहाइति, यानी जो ग्रह और नक्षत्र केवल सत्परिणाम या दुष्परिणाम नहीं देते, परंतु व्यक्ति विशेष द्वारा किए गए कर्मों का जो परिणाम है वह भी उसी व्यक्ति विशेष को मिलता है। जब अच्छे परिणाम मिलने का समय या बुरे परिणाम मिलने का समय होता है तो ये ग्रह संकेत से बता देते हैं। अब इसमें एक बात और है, फलानी ग्रह चारेण सूचयंती मनुष्य को वक्ता तारतम्य तमेकम वेदसम बिना, यानी जो ग्रहों का संचार है, ग्रहों का जो ट्रांजिट है, वो देवज्ञ यानी विद्वान व्यक्ति को यही बतला देता है कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, ये संभावना है, परंतु वास्तव में क्या होगा वो केवल और केवल ब्रह्मा जी जानते हैं, केवल और केवल विधि जानती है। ठीक है। अब कर्म क्या है? तो किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक कार्यों का जो योग है वो जो है कर्म है। मैं समझता हूँ आप लोग सब इसका आनंद उठा रहे होंगे, कोई बोरिंग तो नहीं लग रहा ना आप लोगों को? जी नहीं, सब समझ में आ रहे हैं। जी। तो कर्म की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अब कर्म भी कई प्रकार के हैं, है ना। क्रियमाण कर्म है, संचित कर्म है और प्रारब्ध है। क्रियमाण का मतलब क्या है कि आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा भला बुरा, और इसके बाद हम इस लोक से चले गए, हमें कुछ कर्मों का फल तो तत्काल मिल जा रहा है, कुछ कर्मों का फल हम अपनी आयु अवस्था पूर्ण होने के कारण भोग नहीं पाए। तो जो कर्म हम नहीं भोग पाए वो हमारे संचित कर्मों की श्रेणी में चला जाता है, और उसी संचित कर्मों की श्रेणी से हमारा प्रारब्ध, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, अरे भैया वो तो मेरे भाग्य में है ही नहीं, या वो बहुत भाग्यवान व्यक्ति है, तो ये प्रारब्ध है। और ज्योतिष की भाषा में हम इसको कहते हैं गोचर योग और दशा। गोचर का मतलब है आज, गो का मतलब है हम अंतरिक्ष में आज क्या देख रहे हैं, आकाश में हम क्या देख रहे हैं, ग्रहों की क्या चाल है। तो गोचर और योग क्या है? जब आप पत्रिका लेके किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं या किसी विद्वान पंडित जी के पास जाते हैं तो आप साधारण भाषा में उससे यही पूछते हैं, देखना पंडित जी की ये इस बच्ची के या इस बच्चे के विवाह का योग कब बन रहा है, या मेरा मकान बनाने का योग कब बन रहा है ना। हम इसी शब्दावली का प्राय इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो योग है, ये योग पत्रिका में हमको ग्रहों के संयोग के द्वारा, ग्रहों की बैठकी के द्वारा मालूम पड़ता है कि भाई इस व्यक्ति के संचित कर्म क्या है, और वेदर वो जो संचित कर्म है क्या विवाह की आज्ञा दे रहे हैं, क्या संतान उत्पत्ति की आज्ञा दे रहे हैं, क्या उसको अधिक जीवन की आज्ञा दे रहे हैं। और वही जो संचित कर्म है हमको प्रारब्ध यानी दशा, अब कोई काम कब होगा, है ना। आपने एक बीज लगाया, पौधा बना, पुष्प बना, फिर फल कब लगा, फिर फल अभी कच्चा है तो साहब वो खाने योग्य कब बनेगा। तो ये सब क्या है? ये दशा है। यानी ये कुल मिला के एक ऐसा वातावरण निर्मित होता है जब हमें अपने क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध के कर्मों का फल हमको भोगना होता है। तो पूर्व में किए गए कर्मों के कारण हमारी जो सीमाएं हैं वो निर्धारित होती है, और एक जानकार व्यक्ति ये बतला सकता है कि पूर्व कर्मों के किन परिणामों से आपको मुक्ति मिल सकती है और किन से नहीं। यही आपके दृढ़ और अदृढ़ कर्मों के बारे में बात कही जाती है। अब कर्म भी तीन प्रकार के कहे गए हैं। क्या है भाई? कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म जो अपने आप के लिए हम कर रहे हैं या किसी इच्छा से हम कर रहे हैं, स्वार्थ के कारण कर रहे हैं, वो कर्म है। और यही जो क्रिया है यही हमको कर्म के बंधन में बांध देता है, इसी का परिणाम हमको मिल जाता है। विकर्म क्या है? तो विकर्म है जो कर्म समाज में निषिद्ध हो या जिससे हमारी सामाजिक व्यवस्था भंग होती हो या जो सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध है, उसको हमने विकर्म कहा है। और अकर्म क्या है? बिना किसी स्वार्थ के किया गया कर्म। और वस्तुतः जो कर्म की बात कही गई है, कर्मण्येवाधिकारस्ते,
कि आप एक निष्काम भाव से कर्म कीजिए तो वो यही अकर्म है। यानी मैं बिना किसी फल की चिंता के काम कर रहा हूँ। अभी आप जैसे सिंहासन आपने किया, अभी भगवान श्री हनुमान जी की आपने स्तुति की, या आपने हास्यासन किया, या आपने भ्रामरी की मुद्रा अभी की, तो आपने ये नहीं कि मैंने भ्रामरी इतना जो है सांस खींचा है और इतना मैंने उस मस्तिष्क में अपनी ऊर्जा को, प्राण की ऊर्जा को पहुंचाया है तो ये आज भर के लिए पर्याप्त है। आप उस समय मुक्त हैं, आप एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा उस कर्म को कर रहे हैं बिना किसी सोच विचार के। संभवतः ध्यान के माध्यम से भी हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो ये जो अकर्म है, बिना किसी स्वार्थ के आप कर्म कर रहे हैं, इसी को हमने श्रेष्ठ कर्म माना है। अब कर्म के भी जो यहाँ पर जो कर्म की बात कही गई, जो कि आप स्वार्थवश कर रहे हैं, तो वो भी 3 प्रकार के हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। तो नित्य कर्म तो क्या है कि भाई आप स्नान दान कर रहे हैं, ये नित्य कर्म हो गया। नैमित्तिक कर्म जो आप किसी उद्देश्य से कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे भाई हमने कोई यज्ञोपवीत कर दिया है या कोई श्राद्ध कर्म कर दिया है, ठीक है। और काम्य कर्म, काम्य का मतलब है मैं किसी कामना के तहत कर रहा हूँ, किसी लौकिक पारलौकिक कामना से कर रहा हूँ मैं, है ना, जैसे भाई स्वास्थ्य लाभ कमाने की कामना है, धन कमाने के लिए व्यवसाय कर लेना है। तो नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म ये तो हमारे दिनचर्या के आवश्यक अंग है, परंतु जो काम्य कर्म है ना, ये काम्य कर्म, इसके फल हमको भोगने पड़ते हैं। अब देखिए कि एक ज्योतिषाचार्य के पास कोई व्यक्ति कब पहुंचता है, जातक हम उसको कहते हैं, या प्रश्नकर्ता हम कहते हैं, कि भाई जिज्ञासु अपने पूर्व कर्म में अर्जित कर्मों के पुण्य उदय से प्रेरित होकर अथवा शुभ या अशुभ भवितव्यता के कारण स्वयं ही अवश्य होकर देवज्ञ के पास जाता है। अवश्य हो के मतलब वो अपने आप उसके मन में ये प्रेरणा आती है ना, देवेन चोदिमानस्य शुभेना शुभेन व नरः सर्वः सहसा गच्छेत् वशात् देवज्ञमाश्रयम् यस्मात्, यानी भाग्य ही व्यक्ति को ज्योतिष के पास जाने की प्रेरणा करता है। अब देखिए आप कि तुलसीदास जी ने भी क्या लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिना सुलभ ना सोई। तो शायद आज ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि मेरा ये अहोभाग्य कि आप सबसे मिलने का, आप सबसे भेंट करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई भविष्य वक्ता, क्योंकि बात यही है ना कि आज आप देखें YouTube पर हर दूसरा व्यक्ति वैद्य बना हुआ है, हर तीसरा व्यक्ति ज्योतिषाचार्य बना हुआ है, कोई डाइटिशियन बन गया है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कहता साहब आप ये नीले रंग का धागा पहन लो, कोई कहता आप ये कड़ा पहन लो, कोई कहता ये रत्न पहन लो। अरे भाई, रत्न पहनने से, कड़ा पहनने से, गंडा ताबीज बांधने से यदि भला हो जाता सबका, तो इस दुनिया में दुख होते ही नहीं, सब सुखवान हो जाते, सब जो है बहुत धनवान हो जाते रत्न पहनने से। बहुत सारे लोगों के पास तो इतना धन है कि पंडित जी ने कहा भाई आप पुखराज धारण कर लो, आप पन्ना धारण कर लो, तो भैया वो तो पन्ना के महल में बना के रह सकते हैं, इतना धन है लोगों के पास, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि कर्म की हमने चर्चा की। अब मूल मुद्दे की बात क्या है कि भाई इतना सब होने के बाद भविष्यवक्ता से त्रुटि क्यों हो जाती है, या भविष्यवाणी करने का जो अधिकारी है वो कौन है। तो इसकी भी परिभाषा ज्योतिष शास्त्र में हमको पढ़ने को मिल जाती है। क्या है कि भाई वो गणित में प्रवीण हो व्यक्ति, न्यायविद हो, देश दुनिया का उसको ज्ञान हो, दिशा काल का उसको उचित ज्ञान हो, भाषा में समृद्ध हो, भाषा कैसी बोलनी है ये भी एक महत्वपूर्ण है। अब भाषा समृद्ध यानी कैसे है, एक ज्योतिषाचार्य ने कहा कि तुम्हारी आयु इतनी लंबी होगी कि सब तुम्हारे सामने मर जाएंगे। अब बताइए कौन ऐसा चाहेगा कि उसके नाती पोते, उसके बच्चे उसके सामने चले जाएं, ये तो बहुत ही अशुभ बात है। लेकिन वो ये कह दे कि आपकी तो बहुत अतिशय उम्र है, तो व्यक्ति को एक थोड़ा सा भाषा में ध्यान रखना चाहिए बातचीत करते समय कि मेरी किस भाषा से कोई हताहत तो नहीं हो रहा। फिर व्यक्ति बुद्धिमान हो, जितेंद्रिय हो, ऊहापोह पटु का मतलब है कि वो तर्क शास्त्र में भी तर्क करने के योग हो। ज्योतिष में अंधविश्वास नहीं है, वो तर्क की कसौटी पे कसे कि भाई यदि कोई काम हो रहा है तो कम से कम 150 जन्म पत्रिकाओं पे वो सिद्धांत लागू हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद बारहमीर जी जो कि बहुत ही बड़े ज्योतिषाचार्य हुए, उन्होंने क्या कहा है कि व्यक्ति को अंतःकरण से शुद्ध हो,
आत्मिक शांति उसके अंदर स्थिरता हो, निडरता हो, शकुन शास्त्र का ज्ञान हो, व्यसन से मुक्त हो, है ना, मंत्रों का ज्ञान हो, अभिचार को निष्फल करने का ज्ञान हो, आध्यात्मिकता की और चेतावनी देने की उसमें क्षमता हो, तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा ज्योतिषाचार्य बन सकता है। अब इसके बारे में मैं ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा कि किस प्रकार के कर्म लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब ज्योतिष में हमारी पूर्ण श्रद्धा हो, ईश्वर में विश्वास हो और कर्म के सिद्धांत को समझे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये आप हम सब जानते हैं, ठीक है। अब समस्या कहाँ से आ जाती है ज्योतिष में कि भाई अंधविश्वास, है ना, शनि महाराज, शनि की 7.5, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, मंगल दोष, पत्रिका में त्रिक भाव होते हैं, 6, 8, 12 भाव होते हैं। उन सबको लेकर एक ऐसा वातावरण आपके समक्ष निर्मित कर दिया जाता है कि ऐसा लगता है कि अब आप यदि इस ज्योतिषाचार्य के पास से उठे और ना जाने आपके साथ क्या बुरा हो जाने वाला। भाई ऐसा नहीं है। शनि महाराज की 7.5 पे भी अभी हम चर्चा करेंगे, काल सर्पदोष पे भी हम चर्चा करेंगे, है ना, कि ये होता क्या है, किस प्रकार से। अब कहीं कहीं ये बात कही जाती है कि साहब ये जो गणित का पक्ष है ज्योतिष का, ये तो बहुत बढ़िया है ना, गणित का जो पक्ष है बहुत बढ़िया, 2 और 2 4 हमको दिख रहा है, बराबर है, या 2 into 2 = 4 हमको दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो जहां तक गणित की बात है वो बिल्कुल सत्य है। अब मुझे आप बतलाइए कि इस गणित के आधार पर, इस तर्क के आधार पर ही तो हम किसी परिणाम पर पहुंच रहे हैं। तो यदि मेरा तर्क सही है, यदि मेरे सूत्र सही हैं, तो मेरा परिणाम भी सही होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तर्क के आधार पर मैं पत्रिका बना रहा हूँ, जिस गणना, जिस ज्योतिषीय जानकारी के आधार पर मैं पत्रिका बना रहा हूँ, उस पत्रिका के आधार पर जो शास्त्रों में बातें कही गई हैं वो सत्य होनी चाहिए, है ना। अब शास्त्रों को भी देश काल पात्र के हिसाब से परिवर्तन करना पड़ेगा हमें। कैसे कि भाई तुम जो है हाथी घोड़ा की सवारी करोगे, तुम रथ पे चलोगे। अब मैं इस आधुनिक समाज में यदि कहूँ कि तुम्हारा तो जो है हाथी पे चलने का योग है, तो भैया आज जो है देश काल पात्र के हिसाब से उसको बोल दो आपकी BMW में चलोगे, आप मर्सिडीज में चलोगे। तो ये परिवर्तन तो हमें अपने स्वविवेक से करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है कि जिस आधार पर हम जन्म पत्रिका बनाते हैं वो सटीक होना चाहिए। अब लोग कहते हैं नहीं साहब वो तो डॉक्टर ने हमको ये टाइम दे दिया है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब डॉक्टर के साथ हम प्रसव हो रहा है तो डॉक्टर की पहली चिंता होती है कि प्रसूता जो है या प्रसव वेदना से किस प्रकार से मुक्त रहे, किस प्रकार से हम जो सुगमता पूर्वक डिलीवरी कर पाए, और जो हमारा नन्ना मुन्ना बच्चा जो नवजात शिशु है वो स्वस्थ है या नहीं, उसकी जो पैरामीटर, जो आप में से जो डॉक्टर बंधु हैं वो जानते हैं कि किन पैरामीटर पे वो उसको ठोक बजा के देखते हैं, रो रहा है नहीं रो रहा है, बराबर है कि नहीं, श्वसन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पहले इसको देखता है। फिर उसको ध्यान आएगा नर्स को, अरे भाई वो फलाने ने कहा था कि साहब जन्म का समय आप जरा नोट कर लेना। तो 5, 10, 15 मिनट का कहीं ना कहीं फिर मिल जाता है। तो ज्यादातर समय जन्म समय में हमको दिक्कत होती है, इसमें वो सटीकता हमको मिलनी चाहिए। फिर हमारा जन्म समय, जन्म दिनांक, ये सब चीजें हमारी होना चाहिए। हालांकि अब बहुत ज्यादा लोग जो है वो इसमें जागरूक हो गए हैं। इसके बाद ज्योतिषी स्वयं को निष्पक्ष और निडर रह के बात करें। ये नहीं कि भाई एक कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति आए और उसके प्रभाव में आके मैं गुड़ी गुड़ी बात करने लगूं। आपको एक छोटा सा दृष्टांत मैं बताता हूँ एक जगह का, कि वहाँ के बहुत बड़े राजनीतिक वहाँ पर आए एक पंडित जी के पास अपनी पत्रिका लेके, और उन्होंने कहा कि भाई ये काम मेरा हो नहीं रहा, या मैं इन दृष्टांतों से गुजर रहा हूँ, और संयोगवश वो जो व्यक्ति, जो प्रभावशाली व्यक्ति थे, वो भी ब्राह्मण थे। तो ज्योतिषाचार्य ने बात ही बात में उनसे पूछा कि भाई आप क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा साहब मेरा तो जो है पोल्ट्री फार्म है। जैसे ही उन्होंने कहा कि भाई पोल्ट्री फार्म है, उन्होंने पत्रिका बंद की। बोले प्रभु आप पहले अपने इसको बंद कर दीजिए, मैं आपके बारे में बात करने में असमर्थ हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं एक, जैसे अभी जो बात कहेगी ना कि भाई वो व्यसन से मुक्त हो,
मैं व्यसन से मुक्त नहीं हूँ, मेरी जो जीवन शैली है वो तामसिक है, तो तामसिक होके मैं सात्विक फलों की उम्मीद कैसे कर लूँ? तो मेरे अंदर वो निष्पक्षता, वो निडरता होनी चाहिए। मैं केवल तारीफ में ना रह जाऊं। फिर जैसा कि मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, देश काल पात्र का जब हम भविष्यवाणी करें, या हम एक्चुअली भविष्यवाणी की जगह सही शब्द होता है उसका एनालिसिस ऑफ द चार्ट, हम उसका जब विश्लेषण करते हैं तो वो जो विश्लेषण है वो देश काल पात्र के हिसाब से होना चाहिए। अब हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि अमुक लग्न में यदि, यानी अमुक राशि में, अमुक नक्षत्र में कोई बच्चे का जन्म हुआ तो बहुत गौर वर्ण का होगा, आंखें बड़ी होंगी, है ना, बाल उसके बड़े घुंघराले होंगे, वगैरह वगैरह। अब यही बच्चा वहां भी तो जन्म ले रहा है, साउथ अफ्रीका में, नाइजीरिया में, वो कहाँ से गौर वर्ण का हो जाएगा? या आंखें आपकी काली होंगी, अब आप वहां चले जाएं इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, वहां कुछ लोगों की आंखें नीली भी हैं, भूरी भी हैं। तो देश काल पात्र का भी हमको अनिवार्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब आजकल आप सब जानते हैं भाई कि ज्योतिषी धन अर्जित करने के उद्देश्य से क्या क्या बातें कर ले रहे हैं। तो ज्योतिषी का उद्देश्य ठीक है, एक दक्षिणा शब्द का प्रयोग किया जाता है हमारे यहाँ, फीस नहीं है, शुल्क नहीं है। दक्षिणा जो है व्यक्ति, यानी जो यजमान है या जो प्रक्षक है, वो अपनी स्वेच्छा से देता है। वो चाहे फिर चाहे 1 रुपया हो, चाहे 1 करोड़ रुपए हो, वो स्वेच्छा है, उसकी श्रद्धा है वहां पर। ये नहीं कि मैंने एक बोर्ड लगा दिया कि पत्रिका बनाने के 1100, एक प्रश्न की जो है पूछने का जो है 5000 रुपए, और फिर ये सब बातें ठीक नहीं है। ज्योतिष समूह नहीं, बल्कि एक एकल का विषय है। एकल का मतलब यह है कि आपकी मैं पत्रिका देखूं, आपके बारे में बात करूं। अब समूह क्या है? हमारी जनसंख्या, हमारे भारतवर्ष की जो जनसंख्या 140 करोड़, हमने अभी देखा कि हमारे पास 12 राशियां हैं, 12 डिवाइडेड बाई 140 करोड़, तो 11.66 करोड़ जनता आपकी एक राशि के अंदर आ गई। तो अब क्या हो रहा है? साप्ताहिक भविष्यफल निकाला जा रहा है समाचार पत्रों में कि भाई आज आपको रुका हुआ धन प्राप्त हो जाएगा, किसी पुराने मित्र से ये हो जाएगी, आज आपके बॉस का दिमाग गर्म रहेगा तो आपका ऑफिस में कोई जो है विवाद हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि 11.66 करोड़ की एक राशि गवर्न हो रही है, मेष वृषभ मिथुन कर्क, तो क्या सबके साथ वो बात होती है? बिल्कुल नहीं होती। जब नहीं होती तो आप क्या बोलते हैं? ये फालतू पोंगा पंडित की बातें हैं यार, ज्योतिष ये कुछ काम नहीं आता, ये सब फिजूल की बातें हैं। तो भैया ये जो ज्योतिष है ये समूह की बात नहीं है, ये एकल का विषय है। एक सिंगल की, इस पे जो है सिंगल की बात हमें करनी चाहिए। और ज्योतिष का जो परिणाम है, ज्योतिष का जो फल है, वो बहुत सारी बातों पर है, केवल एक ही बात पे नहीं है कि मैंने चंद्रमा देख लिया, मैंने शनि देख लिया, मैंने गुरु देख लिया। नहीं, सब चीजों का हमको वहां पर आकलन करना है। फिर ज्योतिष में अंधविश्वास की कोई बात नहीं है ना। जब आप चमत्कार की कोई उम्मीद करते हैं, तो जब आप चमत्कार की उम्मीद करते हैं, वहीं से जो है अंधविश्वास उत्पन्न हो जाता है ना। कि मैंने आपको कोई गंदा तावीज दे दिया, जा बेटा तेरा काम हो जाएगा। अरे भाई, मैं उतना सिद्ध हूं कि नहीं? पहले सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं एक सिद्ध पुरुष पहले बन जाऊं। तो जो सिद्ध पुरुष है वो अपना प्रचार प्रसार नहीं करते। सिद्ध पुरुष तो बड़ी मुश्किल से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। कोई सिद्ध व्यक्ति यहाँ बोर्ड नहीं लगाएगा कि यहाँ सभी प्रकार के जो है रोगों का गारंटी से इलाज किया जाता है, या हम जो है जन्म पत्रिका बनाते हैं। इस प्रकार का कोई प्रचार प्रसार नहीं करता है। तो ये एक सामान्य चर्चा, एक सामान्य विचार मैंने आपके समक्ष रखने की है। अब यदि आप अनुमति दें तो मैं 7.5 या मांगलिक दोष के बारे में आपसे कुछ चर्चा करूं। जी जी जी, करिए अवश्य। जी 10 मिनट आप और कर लीजिएगा, उसके बाद में कुछ प्रश्न उत्तर अगर हो जाएंगे। जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक पत्रिका ऐसी बन जाती है। अब भाई जो ये है मीन्स आपके शनि की 7.5 पे मैं विचार करता हूँ, रखता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा भय उत्पन्न वहीं से होता है ना। आप किसी विद्वान के पास जाएं और उन्होंने कहा अरे बेटा आपको तो अभी शनि की 7.5 चल रही है, तो व्यक्ति की आधी जान वहीं निकल जाती शनि का नाम सुन के। अरे भाई, ऐसे डरावने नहीं है शनि। शनि की जो 7.5, शनि एक्चुअली है क्या, पहले हम ये समझ लें। शनि को
कर्म फल प्रदाता कहा गया है। ठीक है, शनि को कर्म फल प्रदाता कहा गया है। देखिए, जो हमारी दशा पद्धति है ज्योतिष में, उसका भी एक सिलसिला है, केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध, हर ग्रह की अपनी एक फिलॉसफी है। तो शनि को क्या बताया गया है? कर्म फल प्रदाता कहा गया है। यानी आपने जो कुछ भी कर्म किए हैं वो आपके समक्ष आते हैं, और शनि आपको अनुशासित करता है। शनि देव जो है अनुशासन के देव है। अनुशासन कैसे? अभी आप हम घर में हमको ये शिक्षा दी जाती है, अरे बेटा ज़्यादा मीठा मत खाना, अरे बेटा ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं खाना, कि अपने आप को जो है मानसिक रूप से स्वच्छ बनाओ, स्वस्थ बनाओ, ये प्राय हमको कहा जाता है। लेकिन आपने अपने बड़ों की कोई बात नहीं मानी, मीठा खूब खा रहे हैं या खूब आप जो है तामसिक भोजन कर रहे हैं, तो अब क्या हो गया? आपको डायबिटीज हो गई, होगी, क्योंकि आपने पालन नहीं किया। तो ये जो डायबिटीज है ये कहाँ पर उजागर हो रही है? ये कहीं ना कहीं ऐसे ग्रहों के समय उजागर होती है जो आपको पूर्व काल में ये शिक्षा देते रहे कि भाई आप अपने भोजन का ध्यान रखिए। तो कर्म फल प्रदाता जो है या जो दंड का विधान है वो शनि महाराज के प्रति के पास दिया गया है। ठीक है, अब जो उनके दंड देने की विधि है, दो प्रकार के दंड, एक तो आकस्मिक और एक है जो है सुनियोजित तरीके से। आकस्मिक कैसे हुआ कि आप जो है रोड पे निकले, स्कूटर लेके गाड़ी निकले और भाई दुर्भाग्यवश कोई एक्सीडेंट हो गया, यह है अचानक। तो जहां कहीं अचानक है वहां मंगल ग्रह का योगदान होता है, और जहां शनिश्चर क्या, शनि धीरे धीरे, तो धीरे धीरे आपको जो ज्ञान दे रहे हैं, जो दंड दे रहे हैं, जो आपको बिल्कुल एकदम तपा रहे हैं, वो है शनि देव। वो आपको बार बार एहसास दिलाते हैं कि देखो बेटा, आपको आपके माता पिता ने अच्छी शिक्षा दी लेकिन आपने उसका पालन नहीं किया। तो अब यहाँ पर शनि होते क्या है? देखिए, मान लीजिए आपके जो जन्म पत्रिका में यहाँ पे चंद्र कहीं लिखा हुआ है ना? ठीक है, अब जब शनि महाराज यहाँ आ गए, है ना, तो हम सामान्य तौर से गणित ज्योतिष की भाषा में कहते हैं कि भाई आपको जो है 7.5 शुरू हो गई। 7.5 का मतलब क्या है कि शनि देव जो है एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं। पूरा चक्र लगाने में उनको करीब करीब 30 वर्ष का समय लग जाता है। तो जैसे शनि महाराज आपकी राशि से, ये 12वां स्थान कहलाता है, ये पहला स्थान है, इसको हम लग्न कहते हैं। तो जैसे शनि महाराज यहाँ आए तो शनि की 7.5 शुरू हो गई। फिर यहाँ पे 2.5 साल रहेंगे, फिर यहाँ पे 2.5 साल रहेंगे। जब गणितीय दृष्टि से देखें तो जब 45 डिग्री पहले आ जाते हैं चंद्रमा से नेट आपकी जन्म पत्रिका से, तो वहां पे शनि की 7.5 शुरू हो जाती है। लेकिन क्या वास्तव में 7.5 खराब होती है? नहीं। आप में से बहुत सारे व्यक्ति जो थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हो ज्योतिष का, या इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपके जीवन में जब कभी भी शनि की 7.5 आई है तो आपका विवाह हुआ होगा, आपके यहाँ संतान हो गई होगी, आपके यहाँ मकान बन गए होंगे, आपके यहाँ प्रमोशन हो गए होंगे, या आपके यहाँ जो है कोई मनोवांछित इच्छा है वो भी पूर्ति हुई होगी। ठीक है, तो शनि के नाम पर जो लोग ठग रहे हैं या जो एक भय उत्पन्न कर रहे हैं, उनसे आप लोग जरा बच के रहिए। शनि की 7.5 जैसे ही स्टार्ट हो, शनि की जो महादशा है वो 19 वर्ष की बताई गई है ज्योतिष शास्त्र में, और ये 7.5 की 7.5 होती है। तो जैसे ही आपको कोई ये कह दे कि भाई 7.5 शुरू हो गई है या शनि की महादशा चालू हो गई है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब आपको अपने आप को अनुशासित करने का समय आ गया है। समय से उठिए, जो भी आपकी पारिवारिक परंपराएं हैं उन परंपराओं को मानिए, अपने माता पिता का जो है आप भरपूर आदर कीजिए, अपने से बड़ों का आदर कीजिए, अपने आप का आदर कीजिए, अपने आप का सम्मान कीजिए, है ना। जो हमारी सनातनी दिनचर्या है, सुबह उठना है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, इसका जप कर लेना है, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती का जप करके अपने हस्त का दर्शन कर लेना है। और जो भी हमारी नियमित पूजन पाठ है, कर्मकांड बहुत घंटों से नहीं है,
कर्म कांड का मतलब ये है कि मैं मन वचन कर्म से, अब कोई एक व्यक्ति भूखा आपके सामने से गुजर रहा है, आप भगवान को बढ़िया 56 भोग लगा रहे हैं, तो आप खुद जो है मालूम कर लीजिए कि इस पूजा का आपको फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो शनि महाराज की जब साढ़े साथी आए तो भैया बहुत तेजी मत दिखाइए, बहुत आलस्य मत कीजिए, ठीक है। अब आप देखें कि शनि के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं, बड़े नाखून हैं, बड़े बाल हैं, फलाना है, ठिकाना, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन शनि की जो लग्न है, शनि की लग्न क्या है, यहाँ देखें आप कि शनि महाराज की जो राशियां हैं वो है राशि ये मकर और कुंभ। इस व्यक्ति के, इस लग्न के, इस राशि के जो व्यक्ति आपको बड़े टिप टॉप मिलेंगे, हमेशा वेल ड्रेस्ड, फ्रेग्रेंस, है ना, सूटेड बूटेड, व्यवस्थित रहने वाले लोग मिलेंगे आप। तो फिर शनि खराब कैसे है, ठीक है। तो हमें किसी भी अंधविश्वास में हमको जो है वो नहीं पड़ना है। दूसरी बात हम बता देता हूँ संक्षेप में, मंगल दोष की मांगलिक क्या होता है, इसका भी बड़ा प्रभाव है भाई मंगल दोष का। तो मंगल दोष क्या है, अब कुछ ऐसे स्थान है पत्रिका में जहां पे जब मंगल ग्रह विराजमान होते हैं तो उसको हमने कहा मंगल दोष। जैसे कि यहाँ 1 नंबर जहां लिखा है वहां पर, 2 नंबर लिखा है वहां पर, 4 नंबर लिखा है वहां पर, 7 नंबर लिखा है वहां पर, 8 नंबर लिखा है वहां पर, 12 नंबर लिखा है वहां पर। जब पत्रिकाओं में मंगल यहाँ पर स्थापित हो आपके जन्म की पत्रिका में, तो पंडित जी कहते हैं कि भाई ये बच्चा मांगलिक है। अब मांगलिक दोष होना बुरा नहीं है, मंगल की अपनी ऊर्जा है, मंगल की जब अपनी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को संभालने के लिए हमारे अंदर उतना सामर्थ्य होना चाहिए। क्यों? जब आप उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाते हैं, उसके संदेश को नहीं संभाल पाते हैं, तो ये जो भाव बताए गए हैं पत्रिका में, ये हमारे सांसारिक भाव हैं, है ना। इन सांसारिक भावों में, इन सांसारिक सुखों में कहीं ना कहीं हमारी कमी आ जाती है, इसके कारण उसको हमने दोष से जोड़ दिया है। तो मंगल दोष भी बुरा नहीं है, मंगल दोष का भी निदान है। निदान कैसा है कि जब आप किसी बच्चे या बच्ची की पत्रिका का मिलान करते हैं तो उन स्थानों पर जहां पर मंगल है वहां मंगल हो या शनि हो या अन्य कोई क्रूर ग्रह या पाप ग्रह वहां पर बैठ जाएं तो उस दोष का भी परिहार हो जाता है। इसी प्रकार से काल सर्प दोष की बात हम करते हैं। अब काल सर्प दोष में क्या होता है कि साहब राहु और केतु के बीच में, जब मान लीजिए यहाँ 3 नंबर जहाँ लिखा है यहाँ पे राहु बैठे हैं और 9 नंबर है, क्योंकि वो हमेशा 180 डिग्री की दूरी पर रहते हैं, तो यहाँ पर यदि मान लीजिए केतु लिखा है, अब सभी ग्रह आपके यदि यहाँ पर 2, 1, 12, 11, 10 लिखा है, यहाँ पर सारे ग्रह आपके एकत्रित हो पत्रिका में, तो उसको संज्ञा दे दी जाती है कि साहब ये काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष भी क्या है, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि काल सर्प दोष वाले बहुत बड़े बड़े लोग हुए, सचिन तेंदुलकर जी को देख लीजिए आप, है ना। उत्थान और पतन कहीं जीवन में उतार और चढ़ाव को कहीं ना कहीं जो काल सर्प दोष है ये बतलाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप कभी भी इन चीजों से ये ना करें, ये परेशान ना हो। तो मैं समझता हूं कि मैंने अपनी बात आपके समक्ष रखने की कोशिश की। अब मैं शेयरिंग बंद कर दूं मैडम, आप लोग बात करेंगे? जी जी जी, धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी। कुछ प्रश्न, जो कुछ हैंड रेज होंगे तो उनके प्रश्न और साथ में उत्तर मिल जाएंगे। तो मैं अपने सब सदस्यों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोगों के दिमाग में जो भी कुछ प्रश्न उठे हों तो हैंड रेज करिएगा, तो उन्हें उठा। आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी, डॉक्टर रोशन लाल जी, आप अपना प्रश्न। सादर प्रणाम। और आज के योगाचार्य जी, आज के जो हमारे ज्योतिषाचार्य जी हैं, इनको सादर नमन, साष्टांग। बहुत सुंदर जो बात आपने कही है, क्योंकि इसी पर आदरणीय बहन जी से चर्चा हुई थी और इसमें इसी आधार पे उन्होंने आपसे संपर्क किया कि हम जो फलित ज्योतिष है, अंक ज्योतिष है, इसको किस तरह से वो करें, क्योंकि बड़ी भ्रांतियां हैं। कई लोगों को हम जीवन में देखते हैं कि बड़े मतलब इतने कुकर्म कर रहा है और उनको कुछ नहीं मिल रहा है, तो लोगों के मन में बड़ी भ्रांतियां होती है कि इनको क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये एक प्रश्न ये था कि
जो अभी कर्म कर रहे हैं, तो क्या उनका जो पिछले प्रारब्ध का है वो उसके कारण वो अच्छे फल पा रहे हैं, या क्योंकि कई सारे ऐसे दृष्टांत आते हैं कि लोग मतलब ऐसे ऐसे कर्म कर रहे हैं और उनको कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैं इस पर भी आपका मार्गदर्शन चाहूंगा जी। बहुत अच्छी बात आपने कही है डॉक्टर साहब। अब जो अभी हमने देखा था, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध, ठीक है। शिशुपाल का नाम आप हमने सबने सुना है, भगवान के सामने ही भगवान को गाली दे रहा है। तो ईश्वर ने उसको एक सीमा दी है कि भाई तुम 99 पे जाके भी रुक सकते हो, तो मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूं। उसके कर्मों का जो बंधन है वो तब पूर्ण होता है जब वो 100 कर ले। तामसिक लोग या जो उद्दंड लोग हैं, उनकी भी एक सीमा है, उस सीमा के बाद उनका पतन होता है। पतन जरूर होता है, ठीक है ना। अब कई सारे उदाहरण हैं, हम आदि काल में देखें तो रावण इतना बड़ा ज्ञाता पंडित, क्या क्या काम नहीं किया उसने। आप क्या सोचते हैं कि कर्ण, दुर्योधन, क्या ये ज्ञानवान नहीं थे? ये सब ज्ञानवान थे और बहुत ज्ञानवान थे। इन्होंने भी कर्म के बंधन में ही अपने कर्मों को खराब किया। तो कर्म का जो प्रभाव है वो उसको अनिवार्य मिलता है। अब बात उठती है कि भाई एक साधु के घर में डाकू भी पैदा हो जाता है, एक डाकू के घर में एक साधु भी पैदा हो जाता है। तो मैं अपना प्रारब्ध लेकर आया हूं, उस प्रारब्ध में कुछ अच्छे कर्म है, कुछ बुरे कर्म है। जो अच्छे कर्मों का फल जो जो मुझे भोगना, जो मेरे उस चैन में आ रहा था, वो कहीं टूट गया। तो उत्पन्न होते से ही मुझे अच्छे अच्छे फल मिलने लगे, क्योंकि वो सिलसिला वहां से चला आ रहा है। छठवां भाव पत्रिका में जो अभी मैंने आपको बतलाया था, एक छोटा सा चित्र कुंडली का, उसका जो 6th हाउस है वो मेरा प्रारब्ध है, और मेरा जो 5वां भाव है वो मेरा पूर्व जन्म का पुण्य कहलाता है। तो ये जो प्रारब्ध है, इस प्रारब्ध को मैं भोग नहीं पाया, ठीक है ना। सपोज कि भाई जैसे हम ध्यान में जाते हैं और ध्यान में जाते जाते हम ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर का हम जप कर रहे हैं, और जो ट्रांसडेंटल मेडिटेशन होता है उसमें हम भावनाओं में कहीं भी चले जाते हैं, अच्छे भले बुरे विचार सब आ जाते हैं उसमें। और फिर अचानक हमारा जागरण होता है कि अरे मैं तो प्रभु का नाम ले रहा हूं, तो फिर मेरा उस मंत्र के ऊपर जागरण हो जाता है। तो ये जो बुरे कर्म हैं, ये उसी ट्रांसडेंटल मेडिटेशन के समान है जो मुझे उस ट्रांस में लेके चले गए हैं, जो मैं उस जन्म का भोग कर रहा हूं। और जब ये पूरे हो जाएंगे तो मुझे सदकर्म या सदकर्म का भोग मेरा शेष रह गया, तो पहले मैं सदकर्मों को भोगूंगा, फिर जो वर्तमान के मेरे जो कुकर्म है मैं उनको करने लग जाऊंगा, यदि मेरी बुद्धि भ्रमित हुई तो हमारे साथ ये बैलेंस चलता रहता है। जी डॉक्टर साहब। सुंदर, बहुत सुंदर। मैं अगले प्रश्न के लिए दूसरे लोग आए, क्योंकि एक और था पर वो बाद में बात, अगर समय रहा तो पूछूंगा। जरूर 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 करेंगे। जी सर, पवन सर। जी धन्यवाद। जी शैलेश जी का अभिनंदन, डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी का भी अभिनंदन, आप लाए और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, जिसमें सबकी बुद्धि भ्रमित रहती है। मैं देखता हूँ आज के इसमें, जैसा आपने भी बताया है, तो जो अभी डॉक्टर रोशन लाल जी ने भी कहा, उसमें वो बैलेंस शीट की बात कर रहे थे। इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखो कि हमें व्यक्ति के बैलेंस शीट के बारे में कैसे पता लगेगा। केवल पंचांग देख करके ही क्या उसकी पूर्व की बैलेंस शीट पता लग जाएगी? और ये बैलेंस शीट बना कौन रहा है? वैसे लिखा गया है कि चित्रगुप्त सब लिख रहे हैं, तो ये चित्रगुप्त इतने 140 करोड़ और बाकी जितने भी लोग हैं, क्या सबका लिख रहे हैं? ये एक मन में प्रश्न आता है, बड़ा सामान्य सा प्रश्न है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा संभव है? ऐसे मन में संदेह भी पैदा होते हैं, और उसका जब संदेह होता है तो हमें लगता है कि नहीं, ये तो हमारे समझ से परे है, ये तो कंप्यूटर भी इतना नहीं कर पाएगा। तो इस विषय, मेरे और भी बहुत सारे विषय हैं, क्योंकि मैंने सारी चीजों को अनुभव किया है, कई सारी चीजों को मैंने देखा है कि ये सुख दुख जो है ये साथ साथ आते हैं। कोई चीज खराब होती है, उसके साथ कुछ अच्छी चीज भी आती है, तो ये हमें लगता है कि बहुत अच्छा हो गया, उसके साथ कुछ दूसरी चीज भी आती है। तो ये सबका एक बैलेंस की जो हम बात करते हैं,
वो बैलेंस को हमने एक्सपीरियंस किया है। और इसी में जब लोगों ने इसका व्यापार बना दिया आजकल के तारीख में, जैसा हम देख रहे हैं, बहुत सारे हम यूट्यूब में ही देख लें या बहुत सारे विज्ञापन में ही देख लें, तो ये सब व्यापार में भी परिवर्तित हो गया। ये काम जो आप कह रहे थे दक्षिणा में होना चाहिए, वो तो व्यापार में, और रेट फिक्स्ड है। मैंने को देखा, सुना मैंने, तो रेट पहले से फिक्स्ड है, कई जगह पर फिक्स्ड है। और इसमें तो जब ये डर डर का देख करके आपको डराया जाता है, फिर आपसे कहा जाता है कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, अभी आपके पास असली मौका है, अभी मौका है, अभी बना लो, अभी कर लो, नहीं तो फिर ये बहुत लेट हो जाएगी, जिंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा। ऐसे डर का माहौल बना करके हम भी कई बार उस डर में ग्रसित हो जाते हैं, और उसका हमें लगता है कि अगर मैंने नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा उसमें। तो इस यात्रा को मैंने अनुभव किया, और इसको मैंने देखा, अपने को भी देखा और लोग भी देखा। तो इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न भी हैं, लेकिन ये बैलेंस शीट वाली जो बात है, इसके बारे में भी आप अपनी टिप्पणी देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी। चलिए। अब देखिए, इसमें बैलेंस शीट की आपने बात कही, जो हम बार बार एक ही शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, संचित और प्रारब्ध। वो क्या रहा है, आपने चित्रगुप्त जी की बात की। इस सृष्टि में कितनी सारी योनियां बताई गई हैं, सबका हिसाब रखना, वो तो आपके आपके जो है कंप्यूटर से भी बड़ा कंप्यूटर है वो। अभी आप देखिए, आज बच्चों की जो गणना क्षमता है वो क्या है। कैलकुलेटर लेके बैठते हैं, आपको अद्धा पौवा पौना मालूम है? नहीं मालूम है ना। मैं बैंकिंग इंडस्ट्री से आता हूं, और बैंकिंग में मैंने 89 में काम शुरू किया था। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो आप बैलेंस शीट शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं, हमारे यहाँ जॉटिंग कास्टिंग चलता था। जॉटिंग कास्टिंग का मतलब है, बहुत बड़ी बड़ी हमारी जो लेखा होते थे, वो व्यक्ति ऊपर से यो उंगली फेरेगा और नीचे टोटल मार देगा। और बैंकों में कोई 100-200 का तो काम नहीं है, वहां तो करोड़ों और अरबों की बात है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मेरी मेधा है। ठीक है, अब आज आप बच्चे से कहो कि बेटा जरा 7 का पहाड़ा मुझे सुना दो, तो शायद अटक जाए, इज़न्ट इट। तो कहने का तात्पर्य है कि हमने अपने मस्तिष्क को सॉफ्टवेयर पर, कंप्यूटर पर, कैलकुलेटर पर इतना आश्रित कर दिया कि हमने उसका विकास अवरुद्ध कर दिया है। तो एक मनुष्य इतने सारे आविष्कार कर सकता है, इतनी सारी जानकारियों को अपने मन में रख सकता है। अभी आपने जैसे खुद ने कहा कि आपने बहुत सारा अध्ययन किया, बहुत सारे लोगों को आपने देखा है, आपके मस्तिष्क में वो चीजें संचित हैं, और जैसे ही मैं किसी पॉइंट विशेष को छूऊंगा तो वो केंद्र आपका जागृत होगा और आप मुझे जानकारी दे देंगे। तो हम एक सामान्य मनुष्य हैं, तो इस जगत का जो नियंता है उसका मानसिक स्तर क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। अब आपने कहा भाई कैसे वो ध्यान रखता है, कैसे बैलेंस शीट करता है। ये जो पेड़ पौधे हैं, इनको आप क्या मानते हैं पवन जी? जी जी जी, ये भी जीव है, ये भी बिल्कुल जीव है, ये भी इसके जीव है। अंदर भी ये कौन से जीव है? क्या ये मनुष्य है? मनुष्य की तरह नहीं है, लेकिन इसमें भी है कुछ ना कुछ जो ये हमसे किसी जुड़ा। किसी किसी जन्म में ये मनुष्य ही थे। हाँ हाँ, जो हम पुनर्जन्म की बात करते हैं, जो तो अलग अलग योनियों की बात करते ये हैं। कैसे मनुष्य थे कि इनको मैंने, मतलब ईश्वर ने इनको विवेक दिया, बुद्धि हाँ दी, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया, ये जड़ बुद्धि रहे, और इन्होंने भले बुरे का कोई संज्ञान नहीं लिया, तो ईश्वर ने इनका सिर नीचे और पैर ऊपर कर दिए हैं। तो जो जड़े हैं ये इनका मस्तिष्क है कि बेटा अब तुमने सोचा समझा तो है ही नहीं, तो जाओ तुम फिर उसी अवस्था में रहो। बिल्कुल 33,000 करोड़ वर्ष आत्मा मोक्ष के रूप में रहती है। अभी आप मोक्ष की बात करते हैं, हम सभी लोग मोक्ष की बात करते हैं। हमारा कुंडली का जो 12वां भाव है ये मोक्ष की बात करता है। भगवान क्या बोलते हैं गीता में कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो गए हैं, कई जन्मों से मैं तुम्हें जानता हूं, तुम उन जन्मों को भूल गए, मुझे वो जन्म याद है। तो क्या भगवान को मोक्ष प्राप्त नहीं होता? यहां प्रश्न आता है।
तो हमारी जो आत्मा है, पहले तो हमारे सदकर्म ऐसे हों कि हम मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी बने, तब 33,000 करोड़ वर्ष के बाद हमारा पुनः जन्म होगा। ईश्वर ने कहा भाई जाओ, तुम्हारा यहाँ टेन्योर पूरा हो गया, अब जाओ वहां पर जाओ, ठीक है ना। तो जो बैलेंस शीट की आप बात कर रहे हैं, तो ईश्वर के पास निश्चित तौर से हर चीज का, अरे भाई आज आपने एक कीड़े को मार दिया, मारते हैं हम सभी लोग कर्म करते हैं। अब उसको आप किसी भी श्रेणी में ले लो, आत्मरक्षा का अधिकार ले लो, एक जो है आपको काटेगा मच्छर, आप फटाक से उसको मार दोगे। कर्म तो आप कर्म के बंधन में तो बंधे, लेकिन आत्मरक्षा है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं नोट हो गया। भाई भीष्म पितामह का इतना बड़ा उदाहरण है, जो जिनको इच्छा शक्ति मतलब इच्छित मृत्यु का वरदान उनके पिता शांतनु ने जो है दिया था, ठीक है। लेकिन अंतिम समय में आप हम सब जानते हैं कि बाणों की सैया पे वो रहे, तो उसका भी उन्होंने पूछा कि भाई मुझसे ये ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो, वो अष्टवसु हैं। अष्टवसु, जब हम नक्षत्रों की बात करते हैं तो ऐसे अष्टवसु हैं कि अष्टवसु की पत्नी में एक द्युम्न करके हैं, द्युम्न, उनकी पत्नी ने कहा कि भाई वो जो वशिष्ठ जी की गाय है, कामधेनु की बच्ची नंदिनी, वो मुझे चाहिए, वो लाके दे दो। तो उन्होंने क्या किया, वो चुरा के ले गए। जब वशिष्ठ जी ने देखा भाई ये कुकर्म किसने किया है, तो पता लगा ये तो 8 वसु की जो है बात हुई है। तो 8 वसुओं को श्राप दिया गया कि तुम जाओ धरती पर जाओ। तो ये 8 वसु कौन है, तो ये 8 वसु वो है जिनको माँ गंगा ने अपने जन्म के समय ही नदी में प्रभावित किया, शांतनु के द्वारा उत्पन्न होने के तुरंत बाद। तो कुछ का कर्म तो इतना कम था कि वो तुरंत मुक्त हो गए, जन्म हुआ और उनको डुबो दिया गया। लेकिन 8वें जो वसु थे, द्योम, जिनकी पत्नी ने कहा, और जिन्होंने जो पूरे रणनीतिकार थे उस घटनाक्रम के, वो लंबे पकड़े गए, वो भीष्म बन के रह गए वहां पे 8वें वसु, और उनको तरह तरह की जो है चीजों का सामना करना पड़ा। तो उनके बारे में ये कहा गया है कि भाई जब वो एक बार रथ से जा रहे थे तो उन्होंने अपने तीर से एक सर्प को साइड में कर दिया, और अननोइंगली वो जो सर्प है कांटों के बीच में जाके गिर गया। अब ये तो भाई अननोइंगली किया, मुझे क्या मालूम, लेकिन भगवान ने कहा नहीं बेटा, ये तुम्हारा कर्म तुमसे अज्ञानता में हुआ या ज्ञान में हुआ। अभी धारा 302 अब तो खुद नई धारा लग गई है, तो 302 आप किसी को मार दो कि साहब मुझे तो मालूम ही नहीं था कि 302 में ऐसा ऐसा प्रावधान है। तो भगवान कहीं माफ नहीं करते, और ग्रहों के माध्यम से आपको हमको सबको वो दंड देते हैं, ठीक है। फिर हम रोते रोते पहुंचते, शनि की 7.5 लग गई तो साहब महादशा लग गई, फलाना हो गया ठिकाना, और वो अगला तो बैठा ही हुआ कमाने और डराने धमकाने के लिए आपको। अच्छा बेटा तो तुम चलो अब ये कर लो, तुम ये पहन लो, तुम इतने लाख रुपए का कोई हवन कर लो। अरे भैया पहले मन की आत्मा को पवित्र कर लो, मन के कर्मों को सही कर लो, मन वचन कर्म से पवित्र होने की कोशिश करो, तो आपको ये ग्रह भी दूर रखेंगे, सब दूर रखेंगे। पवन जी। जी जी जी, मेरा जो प्रश्न था वो तो आंशिक रूप से मुझे मालूम है। अभी बहुत कुछ चर्चा हो सकती है, मेरा अनुरोध बिल्कुल रहेगा कि बिल्कुल, वो और भी अपने बच आप गया में है। एक बड़ा सत्र है, बिल्कुल सही कह रहे हैं हाँ, आप। इसको हम आगे भी करेंगे। और मेरा एक और प्रश्न है जो वृहद है, वो ये है कि हमारे जो नक्षत्र हैं वो तो हमारे सोलर सिस्टम पर आधारित हैं, जबकि ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, वो तो असंख्य, हमें मालूम ही नहीं है, उसका विस्तार ही नहीं मालूम है। तो हम उसके बारे में अगर गणना करते हैं तो क्या कोई ऐसा तरीका निकला कि हम पूरे ब्रह्मांड को ध्यान में रखते हुए सृष्टि को, क्योंकि आपने सृष्टि की भी बात कही है, तो सृष्टि कई बिलियन ईयर्स दूर है, लाइट ईयर्स दूर है, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है, उसके बारे में हम क्या समझते हैं? और हमारी गणना क्या, जो ग्रहों की गणना क्या इसीलिए की गई है क्योंकि वो हमसे नजदीक है, वो हमें प्रभावित कर रहे हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि जो गैलेक्सी 1 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है उसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा, या हम उसको प्रभावित नहीं कर पा रहे होंगे, हम मतलब कि जो भी ब्रह्मांड हमारे में खरबों जी तारे हैं, सेप्टिलियन शब्द का प्रयोग किया जाता है उसमें, है ना। कई सेप्टिलियन जो है ये, अब उसमें कितनी संख्या में जीरो लगेगा बताऊंगा आपको। कई सेप्टिलियन जो है नक्षत्र हैं। और अब देखिए, नक्षत्र और ग्रह, नक्षत्र बन कैसे जाते हैं, तो आप यदि एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन करें, 1 मिनट रुकिएगा प्लीज।
बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। इसको आगे भी बहन जी से अनुरोध है कि इनके जी जी अवश्य, आगे भी अपन आपको आमंत्रित कर लेंगे। अभी भाई साहब शैलेश जी का बात पूरी हो जाए तो फिर डॉक्टर किशोर दुबे जी को हैंड रेज है काफी देर से, तो मैं उनके लिए अनुग्रह करूंगी कि आप अपना प्रश्न करें। जी शैलेश जी आप बोलिएगा। तो ब्रह्मांड में कई सारे तारे हैं। अब देखिए नक्षत्रों का निर्माण यदि आप भौतिक रूप से देखें तो भाई वो धूल, धुआं, हीलियम और हाइड्रोजन से बनते हैं और एक परस्पर आकर्षण होता है, एक पूरा केंद्र बन जाता है वगैरह वगैरह। ये तो अब नक्षत्र की अपनी ऊर्जा है, ठीक है। ज्योतिष में नक्षत्रों को देवताओं का वास माना गया है। आपके जो कर्म फल है वो वहां जाके संचित हो रहे हैं राशियों के माध्यम से, ग्रहों के माध्यम से। वो नक्षत्र आपको वो परिणाम समय समय पर डिलीवर कर देते हैं। अब हमारे जो ऋषि मुनि है, ये हमने ऋषि शब्द का प्रयोग किया, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। इनके पास अपनी शक्तियां थी, साधना के द्वारा, मंत्रों के द्वारा इनकी शक्तियां। भाई आप देखिए गायत्री मंत्र का हम जप करते हैं, या हम महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं, या साधारण से हम केवल प्रणव का ही जब ये करते हैं तो हमें अपने अंदर ही महसूस होता है। तो हम लोगों की काया तो बहुत कमजोर है। आज ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, ठीक है ना। अभी आप सतयुग की बात करें, 16 हाथ का आदमी, 12 हाथ का आदमी होता था, आज हम 2.5 हाथ के रह गए। तो उन ऋषियों ने देखा कि हमारे जीवन पर कौन से ग्रह, कौन से नक्षत्र, अभी 88 मंडल पूरे आपके ब्रह्मांड में है। उन ब्रह्मांडों में से उन्होंने 27 नक्षत्रों का चयन किया। क्यों? क्योंकि सूर्य का एक क्रांति पथ है, हमारा एक जो ज़ोडियाक है उसका एक क्रांति पथ है, उस पर सूर्य चल रहा है, उस पर जो है उसके आसपास पूरे ग्रह मंडल चल रहे हैं। तो जो बेस्ट, जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया कि वो बहुत पास में है, तो कौन सी रश्मियां हमको, अभी जैसे हम नेपच्यून और प्लूटो को शामिल नहीं करते हैं, तो क्या नेपच्यून प्लूटो आज आए हैं क्या? नहीं, नेपच्यून प्लूटो तो बहुत पहले से है। तो क्या हमारे सप्त ऋषियों ने, जिन्होंने ज्योतिष का निर्माण किया है या जिनकी प्रेरणा से ज्योतिष आया, क्या उनको इस बात का ज्ञान नहीं होगा? बिल्कुल ज्ञान होगा, जरूर ज्ञान होगा। लेकिन उन्होंने पाया होगा कि ये तो 120 साल या 240 साल में एक चक्कर लगा रहा, तो इतनी तो आदमी की आयु ही नहीं रह जाएगी। अभी विंशोत्तरी दशा के अंतर्गत हमारी मैक्सिमम आयु 120 साल की मानी गई है, ठीक है ना। 120 साल भी हम नहीं पहुंच पाते आज, तो आप दुर्भाग्यवश देखिए कि हमारी आयु का कालखंड बहुत कम हो गया है। तो ऋषि मुनियों ने नक्षत्रों पर, ग्रहों पर पूरा सम्यक रूप से काम किया, विचार किया, और उन्हीं को मान्यता दी जो आप पर प्रभाव डालते हैं। जी पवन जी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय शैलेश जी, मैं आपसे अनुमति चाहूंगी कि आप फिर एक दिन कल आप पुनः अपना कल आ सकते हैं आप, क्योंकि सभी लोगों के हैंड रेज हैं और मैसेज भी आ रहे हैं कि आपको फिर से कंटिन्यू किया जाए आपके लिए। और आपका नंबर, यदि आपकी अनुमति हो तो नंबर भी कुछ मांग रहे हैं। जरूर दे दीजिए नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी डॉक्टर किशोर दुबे जी, आप अपना प्रश्न कर लीजिए, क्योंकि फिर समय भी की गति चल रही है आगे और समय हमारा पूर्ण हो रहा है। डॉक्टर किशोर दुबे भाई साहब। धन्यवाद। हाँ शैलेश जी प्रणाम। हाँ, जानकारी आपने दी। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि ये ज्योतिष विज्ञान जो है, कई लोगों ने इस पे अभ्यास किया, अध्ययन किया, और अंत में उसका एनालिसिस करके 2 पहलू बोले हैं कि इसमें से अंक ज्योतिष जो आता है वो तो सही है, 100% है कि कब कौन सा तारा ग्रहण कैसा लगेगा, क्या लगेगा, गैलेक्सी वगैरह के बारे में उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसका दूसरा जो पहलू है फल ज्योतिष करके, ये तो फालतू चीज है। कई वैज्ञानिक यानी जो एनालिस्ट थे उनका कहना है कि इसको जानबूझ के घुसाड़ा गया है और इसका व्यापार किया गया है, धंधा किया गया है, लोगों को डराया जा रहा है। तो ये चीजें छोड़ देनी चाहिए। और जैसा हर साइंस में अपडेटिंग होता है, तो ये ज्योतिष विज्ञान में भी अपडेटिंग होके बोल देना चाहिए कि भाई ये चीजें की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अंग ज्योतिष विज्ञान जो है वो करेक्ट है। यही अगर बात बोली जाती है तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? धन्यवाद। ये शंका सबके मन में होती है। लगध ऋषि ने बहुत पहले वेदांग ज्योतिष लिखा है, ठीक है। और
उस समय तिथि काल गणना के लिए ज्योतिष का प्रयोग किया जाता था। अभी हम धीरे धीरे जो है प्रयोग करते हैं। अभी एक हमारे लेखक ऐसे हुए जिन्होंने 56 साल केवल और केवल ग्रहण का अध्ययन किया है कि ग्रहण का क्या प्रभाव मनुष्य जीवन पर होता है, और एक थीसिस बन गई। तो फलित ज्योतिष जो है वो उन ग्रहों की, उन नक्षत्रों की एक विशेष पोजीशन में घूर्णन के कारण, संचार के कारण जो स्थिति निर्मित होती है, उसका मानव मात्र पर, उसका सृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन किया गया है। अब आप देखिए कि वाल्मीकि रामायण कितने साल पहले लिखी गई होगी? बहुत साल पहले लिखी है, ठीक है। महाभारत बहुत साल पहले लिखा गया, लेकिन वहां पे भगवान से वो क्या कह रहे हैं दशरथ जी कि फलाना फलाना ग्रह मेरे इस नक्षत्र को प्रभावित कर रहे हैं, जिसका परिणाम ये हो सकता है, मृत्यु हो सकती है, कोई अप्रसंगी कोई जो है अशोभनीय बात हो सकती है, कोई घटना हो सकती है। व्हाट डज इट मीन? कि फल कथन उस समय भी था। अब आपने अंक की बात की, तो अब आप अंकों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? कि भाई 10 मजदूर इतना काम एक दिन में कर रहे हैं, तो 20 मजदूर कितने दिन में करेंगे? तो वो 20 मजदूर कितने दिन में करेंगे, वो क्या, वो एक रिजल्ट है, वो एक रिजल्ट है, ठीक है ना साहब। तो अब जब आप अंकों के आधार पर, तर्कों के आधार पर आप यदि कोई गणना कर रहे हैं, तो उस गणना के आधार पर निकाला गया परिणाम गलत कैसे हो सकता है? हाँ, अब गलत वहां हो रहा है जब मैं उसको अंधविश्वास और चमत्कार से जोड़ रहा हूं। भाई आदमी क्या है, आदमी शॉर्टकट ढूंढता है ना। शॉर्टकट के कारण तो आपने मंदिर बना लिए। हमारे वेदों में मुझे बताओ मूर्ति पूजन की बात कही गई हो तो? वहां तो हवन की बात कही गई है, वहां मंत्र जप की बात कही गई है, लेकिन शॉर्टकट हमने ऐसा किया कि जो प्रतिदिन हवन है अब वो दीपक के रूप में कन्वर्ट हो गया। आप एक ज्योत जला देते हैं घर में, राम नाम के नाम की ताली बजा देते, भगवान से जो कुछ मांगना तुमना वो कर लेते और चल बढ़ते हैं। तो शॉर्टकट जहां आप अपनाएंगे वहां पर आपको दुर्घटना होने वाली है। तो इसी शॉर्टकट का जो छद्म जानकार लोग हैं, अभी आप डॉक्टर साहब आप कौन सी डॉक्टरी करते हैं? आर यू पीएचडी और एमबीबीएस और एमएस? सर मैं पीएचडी हूँ सर। आप पीएचडी हैं? पीएचडी और वो साइंस में हूँ। हाँ कोई बात नहीं। तो अभी आप जैसे साइंस के मतलब आप थ्योरी वाले डॉक्टर हैं, प्रैक्टिकल वाले डॉक्टर हैं ना, एमबीबीएस एमएस या एमडी वगैरह, जिनको हम इलाज करते हुए देखते हैं। अब उस व्यक्ति ने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, लेकिन कोई ना कोई ऑपरेशन खराब हो गया, कोई ना कोई मेडिसिन उसने ऐसी प्रिस्क्राइब कर दी कि उसका जो है दुष्प्रभाव शरीर में पड़ गया। तो आप क्या कहेंगे कि मेडिकल जो साइंस है वो खराब है? नहीं, वहाँ मेरा ऑब्जर्वेशन खराब हुआ, मैं उस चीज को नहीं पकड़ पाया। सपोज यदि आपने मुझसे एक प्रश्न किया ज्योतिष के मामले में कि साहब ये इस ग्रह का फल क्या होगा, मुझे जितना ज्ञान होगा मैंने बता दिया। और यदि मेरी कहीं कोई इच्छा हुई आपसे धन खींचने की, तो मैं बोल दूंगा भाई ये यदि तुमने ग्रह का इलाज नहीं करवाया तो तुम्हारे घर में ये हो जाएगा। मैं कौन होता हूँ ऐसा कहने वाला, ये हो जाएगा? भाई हो ही वही जो राम रचि राखा। राम जी मतलब ईश्वर ने जो आपके लिए जब तय किया उस हिसाब से। तो अंकों के आधार पर यदि मैं किसी परिणाम पर पहुंचा हूं तो वो परिणाम उतना ही सही होगा जितना कि वो अंक सही है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपकी जन्म तारीख, आपका जन्म समय यदि आपने मुझे गलत दे दिया तो मैं कैसे निर्णय करूंगा कि भाई ये सही है ये गलत है? मैं तो जो आपका चार्ट आएगा उस चार्ट के मुताबिक मैं आपसे बात करते जाऊंगा और आप आखिरी में कहोगे कि ये तो सब फालतू बात बता दी। क्यों? क्योंकि जिस नींव पे मेरा मकान खड़ा है वो नींव ही खोखली है, वही आपने गलत दे दी, इज़न्ट इट? तो जब तक आप मुझे सही जानकारी नहीं देंगे तब तक मैं अच्छा। अब ज्योतिष क्या है? ज्योतिष निरंतर ऑब्जर्वेशन का विषय है। जैसा आपने कहा कि इसमें नयापन लाना चाहिए, तो नयापन जैसे अभी मैंने बातचीत के दौरान कहा कि भाई हाथी की सवारी मिलेगी, रथ की सवारी मिलेगी, तो अब हाथी और रथ तो किसी के पास है नहीं, घोड़े हैं नहीं किसी के पास, तो क्या है? अब आज आपके पास कोई बढ़िया आलीशान गाड़ियां हैं,
अब लोग कहेंगे साहब महलों में रहेगा। अब बॉम्बे, जैसे मैं बॉम्बे में हूँ, तो बॉम्बे में महल कहाँ मिलेगा आपको? तो यहाँ तो 2 BHK 3 BHK ही महल है। करोड़ की मतलब उसकी कीमत हो गई है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ 6 करोड़ के यहाँ पे फ्लैट बिकने लगे। तो क्या वो महल के इक्विवेलेंट नहीं है? तो आज के समय में यदि हम देखें ज्योतिष का, यदि हम नया स्वरूप देखें, तो वो इस प्रकार से कि भाई तुम BMW में चल जाओगे, तुम मर्सिडीज में चलोगे, तुम बहुत ही सुखप्रद तरीके से रहोगे। तो उसको हम बिल्कुल नए रूप में जोड़ सकते हैं। लेकिन ये धारणा गलत है कि भाई अंक तो सही है लेकिन उस अंक से उपजा हुआ परिणाम गलत है। नहीं, परिणाम भी उतना ही सही है, बशर्ते कि दिए गए अंक सही हो। यदि आपने मुझे 2 और 3 दिया है, फिर जोड़ के इसको तो मैं 5 ही बताऊंगा। आप अगर नहीं साहब ये तो 4 होना चाहिए, इट मीन्स आप देना चाह रहे थे मुझे 2+2, लेकिन आपने बोलते हुए मुझे 2+3 दे दिया। तो मैं तो 2 और 3 का जो जोड़ है वो 5 ही बताऊंगा आपको, इसीलिए वहां पे गलतियां होती हैं। दूसरी बात आपने जो कमाने की कही है, यस आई एग्री कि लोग डर